नमस्कार दोस्तों, ध्यान ऊर्जा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ उसका शीर्षक है भय क्या है। यदि कोई भी आपसे पूछ बैठता है कि ये डर क्या है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो जाएगा, क्योंकि डर को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। डर देखने की चीज़ ही नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज़ है। अधिकतर लोगों के अपने मिथ्या विश्वास होते हैं कि लोग उनके बारे में गर्व से बात करते हैं। यही लोग जब एक घोड़े को कागज से डरता देखते हैं तो उसकी हंसी उड़ाते हैं या फिर उस पर गुस्सा निकालते हैं। एक बच्चा जब जंगल में जाने से डरता है तब हम लोग उसे बुज़दिल कहते हैं। जब कोई भूत प्रेतों की बात करता है तो हम उसे पागल कहने लगते हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है। हम हर रोज ये सब देखते हैं। हम देखकर कुछ भी तो नहीं सीखते, कुछ नहीं समझते। ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जिन बातों से डरते हैं उन्हें स्वयं ही शक्ति पहुंचा देते हैं। हम लोग अपनी कल्पना से ही डर की मूर्ति को जन्म देते हैं। अपनी ही पैदा की हुई इस मूर्ति से डरकर भागना चाहते हैं। नहीं, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। हम जिन वस्तुओं घटनाओं से डरते हैं उनसे हमारी चिंता को ही शक्ति मिलती है। हम किसी भी घटना की कल्पना नहीं करके उसे ही प्रबल बनाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि जो लोग असफलता से डरकर दुखी होते हैं उनके मन पर क्या बीतती है। ऐसी कल्पना ही आपको भी असफलता की ओर ले जाती है। यही आपके लिए ऐसे दुख ला सकती है जो आपको विनाश की ओर धकेल देती है। यदि हम मन में उस डर को बसा रखेंगे तो वही सब होगा जिसका हमें डर होता है। इसके विपरीत यदि हमें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में दृढ़ विश्वास है तो वे जरूर पूरी होंगी। हर इंसान जीवन मार्ग पर अपने विश्वासों को ढोता रहता है। यदि हमें ये पता चल जाए कि हम में कुछ कमजोरी है, हम दूसरों से घटिया हैं, हम में योग्यता की कमी है, तो ऐसे हीन भाव आपको असफलता की ओर ले जाएंगे और यही सफलता आपके लिए एक रोग बन जाएगी। इस रोग से भय, संकट तथा चिंताएं जन्म लेंगी। यदि कहीं हम अपनी सीमित धारणा से छुटकारा पा सकते हैं जिसने हमारे जीवन को तुच्छ बना रखा है, यदि हम इंद्रियों की उन संवेदनाओं से मुक्ति पा सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को दुखी कर रखा है, तो हमारे जीवन का विकास प्रारंभ हो जाएगा। भय का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने से वंचित रहना। जब डर पैदा होता है तो मन की भांति ही शरीर के अन्य अंग पहले तो अस्थायी रूप से फिर स्थायी रूप से काम करना बंद कर देते हैं। पहले मन निष्क्रिय होता है, फिर मस्तिष्क काम करना बंद करता है, तब अंग प्रति अंग काम करना बंद कर देते हैं। जब हम डर का शिकार हो जाते हैं तब हम उसको अपने ऊपर अधिकार जमाने देते हैं। डर के पास अपनी तो कोई शक्ति ही नहीं होती। वह तो हमारे शरीर की शक्ति से ही परवान चढ़ता है। वह हमारी शक्ति को छीनकर ही प्रबल बनता है। इसलिए तो विद्वानों ने कहा है कि संसार की सबसे घटिया वस्तु डरा हुआ इंसान है। अब आप स्वयं ही सोचें कि जो आदमी इतनी जोर से कहता है कि मैं किसी चीज से नहीं डरता, वह आदमी बात बात में कहता है कि मुझे डर है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यानी कि डर उसे हर समय ही रहता है। अब इस ओर ध्यान दें कि आप जितनी बार संदेह या भय की भावना को प्रकट करते हैं उतनी ही बार अपने मन को निषेधात्मक बनाते हैं। साथ ही उस बात के लिए मन का द्वार खोलते हैं जिससे कि आप डरते हैं। आप स्वयं ही तो डर के द्वार खोलते हैं। हर एक विचार से, हर शब्द से एक तरंग पैदा होती है और फिर मन में भी ऐसे ही तरंग पैदा होती है। यही तरंगे तो आशा के प्रतीक हैं और आशा हमारे सुखद जीवन का चिन्ह है। ऐसे में निर्णय आपके हाथ में है। आप जो चाहें अपने लिए चुन सकते हैं, निराशा या आशा, कुछ भी चुन लें। जब आप ये भी समझ गए होंगे कि इंसान के मन में छुपा भय ही निराशा का प्रतीक है, यही आपका शत्रु है, आप डर के मारे में बेहाल हो रहे हैं, फिर क्यों इसका दामन थामे हुए हैं। एक इंसान का कोई पूर्वज किसी रोग के कारण चल बसा।
वह भी हर समय डरता रहता था कि कहीं उसे भी यही रोग न लग जाए, क्योंकि उसने डॉक्टरों से सुन रखा था कि मानव जाति के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुष्ट दर पुष्ट चलते हैं। बस यही डर उसके सारे शरीर में फैल गया। धीरे धीरे वह भी उसी रोग का शिकार होता गया। ये था उसकी आत्मा का डर, जिसने रोगी न होते हुए भी उसे एक दिन रोगी बना डाला। उस आदमी ने स्वयं ही उस रोग को अपने लिए खरीद लिया था, स्वयं ही उसे अपने मन से पैदा किया था। काश वह इंसान अपने रोगी होने के भय को मन से निकालकर ये धारणा मन में बिठा लेता कि मुझे कोई रोग ही नहीं, ना मैं कभी बीमार हो सकता हूँ, मेरे पूर्वजों की हर चीज़ तो मुझे नहीं लग जाएगी, फिर उनकी बीमारियाँ ही मुझे क्यों लगेंगी, उनकी अच्छी चीज़ें भी तो मुझे मिल सकती हैं। ऐसे विचार मन में लाते रहें तो आपका शत्रु डर अपने आप भाग जाएगा, चिंता मिट जाएगी, आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। निराशा और भय के शिकार में एक ऐसे व्यापारी को जानती हूँ जो कभी कभी मुझसे मिलने आते थे। एक बार उन्होंने बताया कि उनकी पहचान शक्ति बहुत कम हो गई है, जिसके कारण उन्हें कोई चीज़ हजम नहीं होती। अब उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहने लगा, जिसके कारण कोई भी खाने की चीज़ हजम नहीं हो पा रही थी। ज़रा सोचें, ऐसा इंसान कैसे ये आशा कर सकता है कि उसके पाचन संस्थान के सारे अंग ठीक से काम करने लगेंगे। ये सारे अंग तो अति सूक्ष्म और कोमल होते हैं, ये मन की भावनाओं को बहुत जल्द ग्रहण करते हैं। जब आप निरंतर एक ही विचार को उन अंगों के अंदर बिठाते रहेंगे तो आप ये कैसे आशा कर सकते हैं कि वे ठीक से काम करते रहेंगे। आपने उस धरती में कांटे ही तो हुए हैं, आप फूलों की आशा मन से निकाल दें। डॉक्टर का काम जीवन देना है, लेना नहीं। हमारे डॉक्टरों को तो भूल कर भी ऐसी राय नहीं देनी चाहिए कि तुम मर जाओगे अथवा तुम्हारा रोग इतना भयंकर है कि तुम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। डॉक्टर का कर्तव्य ये है कि अपने हर रोगी को ये बताते रहें कि तुम्हारी बीमारी मामूली सी है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आजकल तो डॉक्टर लोग मरीजों को मौत की सेज से वापस बुला लेते हैं। ये तो रोग ही क्या है, तुम बहुत जल्दी ठीक होकर पहले की तरह ही खेलोगे, कूदोगे, खुशी से झूमते नजर आओगे। ऐसे शब्द कहने से आपका कुछ जाता नहीं, मगर ये बात तो मानी जाएगी कि इससे रोगी का आधा रोग तो चला ही जाएगा। मगर अगर हम डर को अपने मन में बिठाए रखेंगे तो कोई भी काम हमारा सही नहीं होगा। इससे आप स्वयं जान लें कि ये भय कितना शक्तिशाली है, जिसने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे डॉक्टर लोग भी नहीं बचा सकते। आप क्या बचेंगे, मगर ऐसी बात भी नहीं कि आप इससे बच ना सके। आप मन में धारण कर लें कि ये डर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।